एक बार भैया जूम करके दिखाइए, ऐसा क्रैक आता है। कटनी मटेरियल आपको अगर कोई बोल के दे कि भैया 100% फ्रेश है, नॉन क्रैक, नो फीलिंग वाला मटेरियल है, तो वो 100% लाए। पर व्हाइट पाउडर्ड मटेरियल आपके घर जाके लगने के टाइम ही पाउडर पूरा इरेज हो जाएगा। अब मान के चलिए अगर आपको प्रीमियम मटेरियल चाहिए तो आपको 25-26 से इसका प्राइस चालू हो जाता है। इसके बाद में लगाते टाइम आप कट करेंगे उसको तो आपके ब्रेकेज का प्रॉब्लम आ सकता है उस चीज में। काफी लोग ऐसे हैं जो चीटिंग करके आपको फ्रेश बोल के क्रैक वाला मटेरियल दे देंगे, वो 2-4 साल बाद आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बिल्कुल जो डायमंड शेप फिगर कतली जिसको अपन बोलते हैं, वो बनाने के लिए एक बुक मैच पॉलिश आती है, वो अपन करवाते हैं ग्रेनाइट में। कोई भी ग्रेनाइट को वो कलर करके उसका कलर चेंज कर देते हैं। लोग ये नहीं बताएंगे कि कलर्ड मटेरियल है या नेचुरल है। चाहे आप अपने घर के लिए ग्रेनाइट लगवाओ या फिर मार्बल लगवाओ, पर आपके घर की खूबसूरती के लिए इन दोनों में से कोई एक चीज जरूरी होती है। फिर चाहे आप अपने फ्लोरिंग के लिए मार्बल का इस्तेमाल करो या फिर ग्रेनाइट का अपनी डोर फ्रेम, विंडो फ्रेम या फिर किचन काउंटर के लिए इस्तेमाल करो, हर एक जगह अनुसार आप ग्रेनाइट या फिर मार्बल का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर हम अच्छे क्वालिटी का ग्रेनाइट या फिर मार्बल लेते हैं तो सालों साल तक आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये एक नेचुरल स्टोन होता है जिसकी लाइफ और मजबूती बहुत ही अच्छी होती है। बेसिकली जब भी हम मार्बल खरीदने के लिए जाते हैं तो हमें कुछ चीजों के बारे में पहले से पता नहीं होता है। हम सिर्फ कीमत देखते हैं और मार्बल और ग्रेनाइट को खरीद लेते हैं। अब इसमें भी लोग सस्ते क्वालिटी का ग्रेनाइट या फिर मार्बल लेते हैं जो कि आगे चल के थोड़ा सा महंगा साबित हो सकता है। अब हर कोई अपने बजट और चॉइस अनुसार ग्रेनाइट या फिर मार्बल को सिलेक्ट करता है, पर जहां तक बात आती है रिटेलर की, तो उन्हें आपको यह जरूर आइडिया देना चाहिए कि जो माल आप ले रहे हो उसकी कीमत कम या फिर ज्यादा क्यों है, क्योंकि उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। तो इसीलिए आज हम शुभ स्टोन एक्स के ओनर अमित जी से जानकारी लेंगे कि अगर आप दुकान में ग्रेनाइट या फिर मार्बल परचेस करने के लिए जा रहे हो तो कौन कौन सी चीजें आपको देखनी जरूरी होती है। नमस्कार, मैं अमित सिसोदिया शुभ स्टोन एक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना वीडियो हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपको ग्रेनाइट या मार्बल परचेस करने से पहले क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है जो आपको कंसिडर करने चाहिए, जो आपको नॉलेज में रहने चाहिए कि आपका मार्बल और ग्रेनाइट किस तरह का होना चाहिए और कैसा आपको लेना चाहिए। तो आइए अपन शुरू करते हैं सबसे पहले ग्रेनाइट के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं आपको ग्रेनाइट की क्या क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए बताऊंगा। उसके साथ मैं आपको ग्रेनाइट के कुछ शेड्स भी दिखाने वाला हूँ। तो ये सबसे अपना पहला शेड रहने वाला है फिश ब्लैक का। अगर अपन कंसिडर करें कि अपन को क्या देखना है ग्रेनाइट लेने से पहले, तो सबसे पहला होता है उसकी थिकनेस ग्रेनाइट की हमेशा 16 mm प्लस में रहती है। और अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को 20 mm 30 mm चाहिए, तो वो ऑन ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं। बाकी किशनगढ़ मार्केट में या ऑल ओवर इंडिया में आपको अगर कहीं भी ग्रेनाइट चाहिए तो आपको 16 mm प्लस ही मिलेगा। एक अपन को एक चीज जो कंसिडर करनी चाहिए वो मैं आपको इस सेकंड लॉट के थ्रू बता रहा हूँ। मान लीजिए अगर आपको फ्लोरिंग के लिए ग्रेनाइट चाहिए तो एक होता है अपना बुक मैच पॉलिश, जिसके लिए आपके ऐसा बिल्कुल जो डायमंड शेप फिगर कतली जिसको अपन बोलते हैं, वो बनाने के लिए एक बुक मैच पॉलिश आती है, वो अपन करवाते हैं ग्रेनाइट में, ताकि आपके लेइंग के बाद भी ऐसा का ऐसा जो फिगर है वो आपको मिल सके। ये मार्किनो क्रॉस में अपन ने बुक मैच पॉलिश कराई है। आप देखिए इसमें ब्लैक में व्हाइट वेन्स के साथ फिगर पूरा उभर के आएगा अगर ये बुक मैच में रहेगा। अगर ये अपन रेगुलर पॉलिश कराते हैं और अपन फ्लोरिंग में उसको यूज नहीं कर सकते अगर वो डायमंड शेप में या क्रॉस शेप में मटेरियल है। तो ग्रेनाइट लेने से पहले एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कंसिडर करना चाहिए, जो आजकल के मार्केट में जो चीटिंग करते हैं उनके लिए सबसे बेनिफिशियरी होता है, कोई भी ग्रेनाइट को वो कलर करके उसका कलर चेंज कर देते हैं। अब कलर्ड ग्रेनाइट की लाइफ है वो आपके लिए 2 साल 3 साल जितना आप धूप में रखेंगे उतना वो डल होता जाएगा। अब आपको कलर और नेचुरल ग्रेनाइट में डिफरेंशिएट करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप कैसे कर सकते हैं। ये जैसे मार्किनो स्ट्रेट का लॉट है, ये नेचुरल है। ये आपको पता करने के लिए अगर आप इसको पीछे वाटर अप्लाई करेंगे, वाटर अप्लाई करना भैया, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में आपको जैसा ये बैक से दिख रहा है वैसा ही फ्रंट से है। तो ये आपके लिए नेचुरल ग्रेनाइट है। ये आपको ऐसे पता चल सकता है कोई भी ग्रेनाइट नेचुरल ग्रेनाइट है या नहीं है। अगर अपन देख सकते हैं ये बुक मैच का एक और लॉट है सिल्की ब्लैक के नाम से, 100% नेचुरल में ये मटेरियल है। और मतलब फ्लोरिंग में लगाई है, एलिवेशन में लगाई है। मतलब यहाँ पे मार्केट में आपको लोग ये नहीं बताएंगे कि कलर्ड मटेरियल है या नेचुरल है। थोड़ी सी रेट के 2-3-4 रुपए के रेट डिफरेंस के खातिर नेचुरल और कलर्ड में आप डिफरेंशिएट करिए और अच्छा मटेरियल लगाइए घर में। अगर आपको चाहिए लाइट कलर में नॉन फिगरेटिव फॉर्म में मटेरियल, तो मैं आपको अब कुछ लॉट्स बताने वाला हूँ। स्पेशलिटी सबकी सेम रहने वाली है, 16 mm नेचुरल, नॉन कलर्ड, नो क्रैक, नो डिफेक्ट वाला मटेरियल रहने वाला है। अगर आप देखेंगे सबसे पहला ये मून व्हाइट आता है अपने नेचुरल में, जो नॉन फिगरेटिव है, मतलब एक सिमिलर पैटर्न, यूनिफॉर्म पैटर्न वाले मटेरियल है। वही अपना दूसरा पैटर्न आता है ये एक बर्बरी ग्रे का, जिसमें 100% सिमिलर नेचुरल 16 mm थिकनेस में बिल्कुल बारीक दाने का ये मटेरियल है। और प्रीमियमनेस इसकी बहुत सॉलिड लेवल पे है, हार्डनेस बहुत नेक्स्ट लेवल पे इसकी। अब अपन देखते हैं एक इटालियन बेस्ड ग्रेनाइट। बाकी सब ग्रेनाइट तो जैसे राजस्थान के, ये भी राजस्थान का है, पर इटालियन टेक्सचर, इटालियन बेस्ड। इटालियन बेस्ड का मतलब है ये 100% इटालियन प्रोसेस होता है। इसके आपके 4 साइड फाइबर मिलता है, नेटिंग मिलता है। नेटिंग का तात्पर्य ये है क्योंकि ये मटेरियल बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा सा होल्स वगैरह आते हैं, उसको पैचिंग और पॉलिश के बाद अपन बेचते हैं। तो ये आपके 20 mm थिकनेस में अलास्का ग्रेनाइट रहने वाला है। अगर अपन अब प्राइस रेंज की बात करें तो अपन ने जो भी ग्रेनाइट देखे राजस्थान के,
राजस्थान के ग्रेनाइट की आप मान के चलिए प्राइस रेंज, अगर आप नेचुरल, नॉन फीलिंग, नो क्रैक और बिल्कुल सिमिलर अगर लेंगे तो आपके 50 से लेकर, जैसे इटालियन ग्रेनाइट लेते हैं तो ये 120 की रेंज है, बाकी 50 से लेकर 80 तक के आपके राजस्थान के सारे ग्रेनाइट कवर हो जाते हैं। अब अपन अपने मार्बल के सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, पर मार्बल के सेक्शन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको हमारा शुभ स्टोनेक्स का एड्रेस क्लियर कर देता हूँ। शुभ स्टोनेक्स हमारा मकराना रोड, काली डूंगरी, किशनगढ़ में लोकेटेड है। और मकराना रोड पे हमारा शुभ स्टोनेक्स का केवल एक ही फ्रेंचाइजी है, उसके हमारा ये यूनिपोल आपको मकराना रोड, काली डूंगरी में मिल जाएगा। आइए अपन अपने मार्बल की ओर बढ़ते हैं। अब मार्बल में अपन सबसे पहले सबसे टॉप मोस्ट क्वालिटी ऑफ मार्बल जो व्हाइट मार्बल आता है वो लेते हैं। ये अपने आगरिया व्हाइट मार्बल है। आगरिया व्हाइट मार्बल की मतलब अब ये माइंस से निकलता है तो आप मान के चलिए क्रैक और फ्रेश हर तरह का मटेरियल निकलता है। अब क्रैक की रेट अपन प्राइस रेंज कंसीडर करें तो 20-25 से आगरिया व्हाइट स्टार्ट हो जाता है, पर अगर अपन को फ्रेश लेना है तो आप मान के चलिए क्वालिटी ओवर रेट जो बात करते हैं अपन 50-55 से आपको फ्रेश मटेरियल आगरिया व्हाइट का मिल जाएगा, जो पूरा फिगरेटिव आता है। एक जो किशनगढ़ के मार्केट के अकॉर्डिंग जो रहता है कि मान लीजिए जो 10-20% जो लो रेट्स आपको कोट करते हैं कि मान लीजिए इसका रेट कम है, वाइट में आपको इतना कम रेट में फ्रेश दे रहे हैं, वो एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि वो पाउडर्ड मटेरियल देते हैं। कोई भी वाइट का सबका अलग अलग नेचर होता है, सबका अलग अलग फिगर होता है, पर आप पाउडर्ड मटेरियल मत लीजिएगा। पाउडर्ड मटेरियल अभी आपको वाइट दिख रहा है, रेंज में आपको लगेगा कि हाँ मेरे को प्योर वाइट इतना कम रेंज में मिल रहा है, पर पाउडर्ड मटेरियल आप पॉलिशिंग टाइप, जैसे अब अपन इसको देखें स्पाइडर वाइट को, इसका एक फिगरेटिव मटेरियल है, वाइट में है। अगर अपन इसी को मैं आपको पूरा 2-3 हाथ पाउडर करके दे दूंगा, ये आपको प्योर वाइट वियतनाम वाइट जैसा दिखेगा, और वो आपको लगेगा वियतनाम वाइट जैसा मटेरियल आपको 50 रुपए 40 रुपए में मिल रहा है। पर वाइट पाउडर्ड मटेरियल आपके घर जाके लगने के टाइम ही पाउडर पूरा इरेज हो जाएगा। यहाँ पे आपको वाइट दिखेगा, सब अच्छा दिखेगा, पर वहां जाके आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये जो अपन बोलते हैं ना लो रेट ट्रैप, मतलब कम रेट के झांसे देना, उस झांसे में फंसिएगा। मार्बल लेते टाइम ये पॉइंट जरूर कंसीडर करिएगा कि वो पाउडर्ड है या नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक ये अपने निजरना ब्राउन की क्वालिटी है जो रिजेंबल करती है पूरी मकराना से। अब सबसे बड़ा पॉइंट अगर रहता है कि जो अपन को देखना चाहिए वाइल परचेजिंग ऑफ मार्बल, या अपन मार्बल खरीदते जब, कि आप जो लॉट ले रहे हैं वो पूरा सिमिलर है। सिमिलर का मतलब है कि उसके आगे के पीस अच्छे तो नहीं लगाए हुए हैं और पीछे लॉट कोई और तो नहीं है। अब अपन उसकी टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर अपन साइड में वाटर अप्लाई करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे अपना ये वाला लॉट है, अपन इस पर वाटर अप्लाई कर रहे हैं तो ये अप टू द लास्ट बिल्कुल सेम फिगर चल रहा है। मतलब आपका जो फ्रंट पीस है ये इसी लॉट का है और आपका ये लॉट 100% सिमिलर है अप टू द लास्ट। तो एक ये पॉइंट भी आपको कंसिडर करना चाहिए वाइल परचेजिंग मार्बल। मार्बल में जो अपने सबसे बेस्ट इटालियन लुक का जो मटेरियल आता है, कटनी मटेरियल, ये वो मटेरियल है। अब कटनी मटेरियल आपको अगर कोई बोल के दे कि ये भैया 100% फ्रेश है, नॉन क्रैक, नो फीलिंग वाला मटेरियल है, तो वो 100% लाए। कटनी में फीलिंग आता है। अब वो फीलिंग आप कैसा लेते हैं, मान के चलिए अगर आप चाहिए आपको कि 40, 45, 55, 50 में आपको कटनी चाहिए, तो आप मान के चलिएगा आपको फीलिंग वाला, एक्स्ट्रा फीलिंग वाला मटेरियल मिलेगा। बाकी कटनी मटेरियल जो इटालियन लुक है उसमें छोटा मोटा फीलिंग आता है, और अगर आपको उसमें बिल्कुल छोटा मोटा माइनर फीलिंग का है तो आप मान के चलिए आपको 60-65 प्लस की रेंज में आपको ये मटेरियल मिल जाएगा। अगर अपन अब मार्बल के थिकनेस की बात करें, जो आपको पॉइंट एक कंसीडर करना चाहिए लेने से पहले, आप थिकनेस को चेक करना चाहिए आपको कि 14 mm प्लस है या नहीं है। क्योंकि कितने लोग अपनी रेट्स कम करने के हिसाब से उसकी थिकनेस 10 mm 12 mm कर देते हैं, तो वो आपके बाद में लगाते टाइम आप कट करेंगे उसको तो आपके ब्रेकेज का प्रॉब्लम आ सकता है उस चीज में। तो आप एक चीज वो ये कंसिडर जरूर करिएगा कि थिकनेस मार्बल की 14 mm प्लस और ग्रेनाइट की 16 mm प्लस होनी चाहिए। और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे लॉट आगरिया व्हाइट के आपके है, तो नहीं खोला, ये हमारे क्वेरी में आ गया है, हमारे भी क्रैक उतर जाता है, तो ये क्रैक लॉट है, इसमें क्रैक आता है। ये आपको दिख रहा होगा कि एक बार भैया जूम करके दिखाइए, ऐसा क्रैक आता है। क्रैक भी घरों में लगता है लोगों के, पर हम चीट करके आपको मटेरियल नहीं सोल्ड करेंगे। हम आपको हमारा जो सेलर का जो ऑब्लिगेशन है कि हमें आपको पूरा बता के देना है, वो वाली चीज बताएंगे। बाकी सारा मटेरियल आपको फ्रेश में अवेलेबल हो जाएगा। 1-2 लॉट हमारे पास भी क्रैक के उतर जाते हैं। हाँ, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आगरिया व्हाइट का बिल्कुल एक मिनिमल फिगर बनता है, मतलब खुद का एक फिगर है, व्हाइट में हल्का सा फिगर, जो अपन बोलते हैं ना ज्यादा फिगरेटिव मटेरियल है ना बिल्कुल नॉन फिगरेटिव है, बिल्कुल मिल्की व्हाइट इसका मटेरियल का नाम है। इसमें अगर आप फ्रेश लेते हैं तो वो आपके घर के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। क्वालिटी ऑफ मार्बल को आज शो करने वाले हैं वो है टोरंटो मार्बल, जिसको लोग फैंटेसी, अबेंटा और अलग अलग एबिस्केटो पता नहीं क्या क्या नाम से बेचते हैं, पर टोरंटो मार्बल है जो सांवर के पास वाली बेल्ट से आता है। एक उसका 2 शेड्स आते हैं, एक तो अपने हो गया ये लाइट ब्राउन शेड जिसको अपन टीकूट शेड बोलते हैं। इसका भी थिकनेस आपके 14 mm प्लस रहने वाला है। इसमें भी छोटा मोटा माइनर फीलिंग और के लॉट्स आते हैं, और कुछ कुछ लॉट्स ऐसे आते हैं जो मेजर फीलिंग के आते हैं। तो एक तो ये अपने बिल्कुल लाइट ब्राउन का शेड आ गया, और एक अपना एक ये डार्क का शेड आ गया, जिसमें अपन एक डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन के साथ अपना इटालियन टच का मकान, मतलब घर में लगना या कहीं भी लगना, तो अपने इटालियन टच का मटेरियल ये आ सकता है। इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो नॉमिनल रेंज का प्राइस आता है
अब मान के चलिए अगर आपको प्रीमियम मटेरियल चाहिए तो आपको 25-26 से इसका प्राइस चालू हो जाता है। इसका प्राइस कम होने का रीजन ये है, इसका प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन पे चलता है। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी मटेरियल है, तो कुछ कुछ ब्लॉक्स तो एक्सपोर्ट होते हैं और बाकी अपने जो आते हैं इंडियन में, इसका प्रोडक्शन बहुत मास लेवल पे, इसका कॉस्टिंग कम आता है, तो हमारे लिए भी कॉस्टिंग कम है और कस्टमर के लिए भी कॉस्ट एफिशिएंट रहेगा मटेरियल। अब अपना एक क्वालिटी ऑफ मार्बल जिसको अपन बोलते हैं मिड ब्राउन के नाम से जो बिकता है, ये आपके 100% फ्रेश, मतलब नो क्रैक नो डिफेक्ट, कोई भी क्रैक आता है तो मेजरमेंट में आपके लेस हो जाता है। 14 mm प्लस थिकनेस में मिड ब्राउन का एक और ये लॉट है। मतलब आप देखिए एक लॉट मतलब क्रॉस फिगर में लॉट हो गया, ये जिगजैग फिगर में ग्रे बेस में लॉट हो गया। मतलब मिड ब्राउन में अलग अलग वेराइटीज ऑफ कलर्स निकलते हैं, एक ही पर्टिकुलर माइंस में अलग अलग वेराइटी, अलग अलग पैटर्न ऑफ मटेरियल निकलता है। तो वो क्रॉस में हो गया जिसमें ग्रे और ब्राउन का मिक्सचर है, ये ग्रे बेस में हो गया। और एक अपना एक थर्ड लॉट है जो प्योरली ब्राउन बेस में, जिसमें क्रॉस भी है और जिगजैग भी है। मतलब आप मान के चलिए कि इटालियन लुक का पर्सपेक्टिव से अगर अपन देखें तो ये 100% फ्रेश में मिनिमल प्राइस रेंज, मतलब 40 to 45 की प्राइस रेंज में 100% फ्रेश मटेरियल आपको ये वाला मिल जाता है किशनगढ़ मार्केट में। तो हम आपको एंड ऑफ द वीडियो में हमारे साइड से आपको यही बताएंगे कि हमारा एज अ सेलर जो जो पॉइंट आपको कंसिडर करने चाहिए, जो जो पॉइंट हम आपको सजेस्ट करेंगे आप कंसिडर करिए कि ग्रेनाइट अगर अपन लेके चलते हैं तो ग्रेनाइट में आप एक तो सबसे पहला तो थिकनेस का ध्यान रखिए। दूसरा आपको एक पॉइंट कंसिडर करना चाहिए कि आपका अगर फिगरेटिव फॉर आप बोलते हैं ना अपन ग्राउंड के लिए ले रहे हैं तो आपको फिगरेटिव बुक मैच वाला लेना चाहिए। तीसरा एक अपन को नॉन कलर्ड, जो मतलब बोलते हैं ना जिसका कलर नहीं है, जो आपके लाइफ लॉन्ग कोई भी दिक्कत नहीं है, वैसा आपको मटेरियल लेना चाहिए ताकि आपके लाइफ लॉन्ग आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर अपन अब मार्बल की ओर बढ़े तो मार्बल में आपको थिकनेस आपको 14 mm प्लस मिलेगी। आपको कितना फीलिंग चाहिए, कितना वो चाहिए, मतलब जैसे कुछ कुछ मटेरियल आते हैं जिसमें छोटा मोटा फीलिंग आता ही है, जैसे अपना ये एक क्वालिटी हुआ टोरंटो, उसमें आता है, कटनी में आता है। बाकी आपको अगर फ्रेश में जाना है तो आगरिया, आरना, निजरना, मोरवड, मिंट ब्राउन, ये सब आपको फ्रेश में मिल जाएंगे। 14 mm थिकनेस और फ्रेशनेस आपको कंसिडर करके लेना चाहिए। आप 2, 4, 5, 10 रुपए के लिए आप घर में मटेरियल ऐसा तो है नहीं, आपके फिटिंग कॉस्ट सेम रहने वाला है, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेम रहने वाला है। तो 2, 4, 5, 10 रुपए के लिए आप क्रैक वाला मटेरियल मत ले जाइए। और मतलब यहाँ पे काफी लोग ऐसे हैं जो चीटिंग करके आपको फ्रेश बोल के क्रैक वाला मटेरियल दे देंगे, इंप्रेशन बता देंगे क्रैक को, वो फीलिंग होने के बाद आपको नहीं दिखेगा, वो 2-4 साल बाद आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मेरा आपको यही पॉइंट रहेगा कि आप एक बार के लिए ये सब चीजें कंसिडर करिए, उसके बाद ही आप मटेरियल लीजिए। और जो भी माल बेच रहे हैं मैं उनको भी यही बोलूंगा कि किसी भी मटेरियल को दे रहे हैं वो हार्ड अर्न मनी है, वो आप उनका वेस्ट मत करिए, आप अच्छा मटेरियल उनको दीजिए ताकि उनके घर में लगने के बाद कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे वो। अगर आपको रेट कम है तो हमारा एज अ सेलर एक होता है कि हम आपको बता के दे कि आप इसका प्राइस कम क्यों है, या आपको रेट कम है तो आपके ये वाला मटेरियल आएगा। एक जैसे अपन ये कंसिडर कर सकते हैं कि किसी को कम रेंज में ग्रेनाइट या मार्बल लगाना है तो वो ग्रेनाइट मार्बल की कट साइज ले सकते हैं, जिससे एटलीस्ट ये होगा कि ग्रेनाइट और मार्बल के आपको कट साइज फ्रेश में मिल जाएंगे और आपका बजट जो कम का है वो कम में। बस इसमें ये एक माइनस पॉइंट रहने वाला है कि मान लीजिए ये मिक्स में आता है, आपको एक कलर का नहीं मिलता है, मिक्स में मिलता है। ये आपके मान लीजिए ग्रेनाइट का कट साइज आपको 25-30 रुपए में मिल जाएगा और मार्बल का वही अपन लेने जाएंगे तो 15 रुपए से स्टार्ट होकर 25-30 में आपको मार्बल का भी मिल जाएगा। तो अपना काम इन बजट और फ्रेश मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाएगा ग्रेनाइट और मार्बल का। तो दोस्तों अमित जी ने जो पॉइंट आपको बताए हैं उन्हें आप जरूर कंसिडर कीजिए जिस दिन आप ग्रेनाइट या फिर मार्बल लेने वाले हो उस वक्त। साथ में हमने ये भी देखा है कि शुभ स्टोनेक्स में ग्रेनाइट और मार्बल की अच्छी खासी वैरायटी भी आपको अवेलेबल है। यहाँ पर शुभ स्टोनेक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी वो कोई माल आपको सेल करने वाले हैं तो अगर मटेरियल की कीमत कम है या फिर ज्यादा है तो इसके पीछे क्या कारण है ये वो आपको बताते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको एक ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है। तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।